Hello everyone, welcome to Bolo English Bindas with Atul Sir channel. I'm your trainer Hina and today is your reading class third. So आज की क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक स्टोरी जो कि हैंडीकैप्ड गर्ल की है, उसका डेली रूटीन स्टोरी है और कुछ हार्ड वर्ड्स हम लोग आज सीखने वाले हैं कि उन हार्ड वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन उनका कैसा होता है या फिर उनको हम कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या डिफ़िकल्टी हमारे सामने आती है. नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं स्पेशल कुछ वर्ड्स की जिनको हम लोग डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, यानी उनका स्पेलिंग कुछ डिफरेंट होता है और उनको हम पढ़ते डिफरेंट तरीके से हैं. और कुछ स्पेलिंग रूल्स आज हम सीखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल्स आज हम लोग सीखने वाले हैं. तो आज की क्लास को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि वो स्पेलिंग रूल्स अच्छे अच्छे लोग भी नहीं पढ़ पाते और उन्हें नहीं मालूम होगा. तो वो रूल्स को जानने के लिए आप क्लास में एंड तक बने रहिए. और आज कुछ हम लोग नए वर्ड्स को याद करने की टेक्निक सीखने वाले हैं. तो शुरू करते हैं आज की क्लास. सो दोस्तों, इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए एंड लाइक भी कीजिए. तो आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स जिनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ. कौन कौन से रूल्स होंगे आज की क्लास में हमारे पास. एक, जिन स्पेलिंग में डी जी ई लास्ट में आता है उनको हम कैसे बनाते हैं या फिर हम कैसे पढ़ते हैं. तो ये स्पेशल रूल मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि इस स्पेलिंग में जो डी जी ई आता है वो क्यों आता है और किस तरीके से हम इनमें सेटिंग करते हैं. एक दूसरा रूल भी मैं बताऊंगी, दैट इज सरप्राइज फॉर यू. क्लास में एंड तक बने रहिए, ये स्पेशल सरप्राइज आपको मिलेगा. चलिए नेक्स्ट बात करते हैं. हम लोग कुछ स्पेशल प्रोनाउंसिएशन जो मैंने आपको बताया, कुछ स्पेशल वर्ड्स जैसे कि ये कुछ 8 वर्ड्स आपके सामने हैं, इनको पढ़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है. तो मैं पूरा आज आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इनको पढ़ते हैं. और जो हार्ड वर्ड्स जिनकी आज हम बात करने वाले हैं वो ये हार्ड वर्ड्स हैं, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. सो आज स्टोरी के साथ साथ हम ये सारी चीज़ें भी सीखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना स्टोरी सेशन, जो कि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसे बच्चे का है स्टोरी. आज ऐसी गर्ल का स्टोरी है, शी इज़ हैंडीकैप्ड, जो कि हैंडीकैप्ड है और इसके हैंड्स नहीं है. और एक और ख़ास बात, ये बहुत सारे बच्चों के साथ रहती है जिसे हम अनाथालय बोलते हैं. तो वहाँ रहती है. तो देखते हैं इसका डेली रूटीन कैसा होता है और क्या स्टोरी में एक स्टोरी में भी पढ़ने में बहुत मज़ा आने वाला है आज. चलिए फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि पहले मैं इस स्टोरी को रीड करूँगी और रीड करने के साथ साथ मैं आपको आज कुछ नए वर्ड्स को समझाऊंगी भी. और साथ में जो वर्ड्स आपको स्पेशल लगते हैं उनको नोट डाउन भी करते रहिएगा. और जो वर्ड्स आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए हार्ड है तो उनको आप वीडियो को पॉज करके दोबारा सुनिएगा. चलिए लेट्स रीड इट फर्स्ट. ओ नो, एज यूजुअल वीना wakes up late. This is bad. She has an exam today. Beena must take a shower. इस वर्ड को हम क्या पढ़ते हैं? shower. But where is her towel? Again इस वर्ड को ध्यान से देखिएगा, towel. That's Beena's towel. Swish, swish. She got it. Oops. Beena will clean up the mess after school. This is mess. Beena doesn't usually make messes, but she is in a hurry. Oh, there is a long line. This orphanage has only 3 bathrooms. Orphanage बोलते हैं अनाथालय के लिए. Orphanage, orphanage. Orphanage has only 3 bathrooms. If Veena doesn't want to wait in line, she must wake up earlier. Come on, who is inside? Veena thinks. Hopefully not Tiara. Tiara always takes a long shower. Veena is right, it's Tiara. When Tiara is finally finished, Arini suddenly runs in. I need to go first, Arini says. My stomach hurts. This word is stomach. Stomach. Stomach hurts. Beena is getting worried.
worried, worried. She is almost late. After Beena is done showering, she falls suddenly. Flop. Oops. Beena will clean up the mess after the school. She has to have breakfast right now. This is breakfast. Breakfast. And this word is suddenly. Breakfast and suddenly. And these are the sounds. Oops. Oops एक sound होती है. Oops जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं अरे like same as in English oops. By the time she gets to the dining room and there is no food left. Maybe there are some eggs in the kitchen, Beena thinks. Oh, where are the eggs? Beena thinks, looking everywhere. There they are. How will she get them from the top of the fridge? Fridge. Got them. First Veena washes her feet, then crack because she is not having hands. You can see the pictures. She is not having hands, so everything she does by her feet. उसके हाथ नहीं है इसीलिए वो सारा का सारा काम कैसे करती है? पैरों से करती है. दिस स्टोरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल. और जैसे कि आप देख रहे हैं कि पिक्चर्स के साथ साथ स्टोरी को रीड करने का अपना ही एक अलग मज़ा है, राइट? Beena is good at making eggs. Now she needs to turn the one in the pen. ये पेन लिखने वाला पेन नहीं है, that is pan, that is frying pan, जिससे जो किचन में होता है जिसमें कि हम लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं, that is frying pan. ओके, बहुत से लोग आमतौर की भाषा में इसको फ्राई पैन भी बोलते हैं, बट इट इज द फ्राइंग पैन. Oops, Beena will clean up the mess after school. Right now, Beena has to prepare her bag. She wraps her breakfast and runs off. Where is my pencil case? It is not on the table. Maybe it is under the bed. No, it is also not in the cupboard. Beena looks for it all over her room, but she can't find it. पेंसिल केस आप लोग बोल सकते हैं पेंसिल बॉक्स को, पेंसिल बॉक्स बोलते हैं हम लोग, और इसे लेटेस्ट लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो दैट इज पेंसिल केस. एक नया वर्ड है आपके लिए, सो उसको यूज कीजिएगा. और इसको कैसे याद रखेंगे उसके लिए टिप्स मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. अगर आपने हमारी क्लास 1 और क्लास 2 मिस की है तो आई बटन पर जाकर आप क्लास 1 और क्लास 2 को देख सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन इट. दिस इज नॉट कप बोर्ड, दिस इज कबर्ड. कबर्ड बोलते हैं अलमारी को, कबर्ड. दिस इज कबर्ड. बीना लुक्स फॉर इट ऑल ओवर हर रूम. ओके, नेक्स्ट पेज इट इज उप्स, वीना विल क्लीन अप द मेस आफ्टर द स्कूल. मेस बोलते हैं अनटाइडीनेस या डर्टीनेस को. Now Veena has to put on her uniform. This is not uniform, it is uniform. What about a pencil? Veena thinks she'll be able to borrow one from her friend at school. Done. Veena is all dressed. या आप बोल सकते हैं Veena is ready, right? Watch out. Veena runs very fast. She doesn't want to be late. Be careful, there is a hole. Veena manages to avoid the hole, but she steps in a muddy puddle. Splash. Splash is a sound. छपाक की जो साउंड होती है that is splash. और muddy यानी कि मिट्टी से भरा हुआ, है ना. वहाँ पे काफी सारा गीली मिट्टी पड़ी हुई थी तो उसमें उसका पैर उसने जंप कर दिया और मिट्टी बाहर आ गई, यानी कि गड्ढे में से बाहर आ गई. और गड्ढे को हम बोलते हैं होल. एक वर्ड होता है होल जिसमें कि W लगा होता है, सेम प्रोनाउंसिएशन होता है उसका. दैट वर्ड इज होल, WHOLE, राइट. इसका मतलब होता है सारा, कंप्लीट.
जैसे आप कह सकते हैं होल क्लास, पूरी क्लास, है ना। सो एक की वर्ड होता है होल, जिसको हम संपूर्ण हिंदी में बोल सकते हैं। एक वर्ड होता है होल, जिसको हम गड्ढे से रिलेट करते हैं, दैट इज गड्ढा, राइट, लाइक दिस। नेक्स्ट इज come on, run, surely Veena can be on time. Finally, Veena reaches the school. Veena enters the classroom. Wait, these are not my friends. इस वर्ड को आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको गलत प्रोनाउंस करते हैं, लाइक क्लास रूम। दिस इज नॉट क्लास रूम, इट इज क्लास एंड दिस इज रूम, classroom. Next is what Veena remembers that her class meets in the afternoon. Now Veena has to go back home. She needs to clean all her messes. Now it's your turn. As usual, हमने पूरा स्टोरी एक पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ा विद पिक्चर्स, हमने इसको एंजॉय किया है। सो अब आपको क्या करना है, अब आपकी बारी है। अब आपको ये पूरे स्टोरी को कम से कम 2 बार, यानी कि ट्वाइस यू हैव टू रीड, आपको पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक रीडिंग पैटर्न बहुत अच्छा हो जाए, आप स्पीडली पढ़े, आपके जो प्रोनाउंसिएशंस हो वो बढ़िया रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एवरीडे एक स्टोरी को तो रीड करना ही चाहिए। और स्टोरी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बोरिंग हो। आप ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपका जो रीडिंग पैटर्न है वो अच्छा हो जाएगा। यू हैव टू रीड गुड स्टोरीज, जिसमें आपको इंटरेस्ट आए, जिसमें आपको थोड़ा सा मूड भी आपका बना रहे, तो ऐसी स्टोरीज आपको पढ़ना चाहिए। उससे आपका रीडिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। स्पेशल प्रोनाउंसिएशन, जो मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, मैं एक्सप्लेन भी करूँगी आपको। ओके, सो फर्स्ट वर्ड इज शार। इसको हम शॉवर नहीं बोलते हैं, इसको हम शार बोलते हैं, शार, शार। ओके, एंड दिस वर्ड इज टॉवल, टॉवल, टॉवल। जैसे मैं 2-3 बार आपको बोलकर दिखा रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको एक बार अच्छे से सुनिए, 2 बार सुनिए, 3 बार सुनिए, और उसके बाद खुद से वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारे वर्ड्स को एक एक बार खुद बोलिएगा। एक बार नहीं, कई बार भी आप बोल सकते हैं। अगर आपको डिफिकल्टी है तो आप 2-3 बार, कई बार भी इसको बोलकर रिवीजन कर सकते हैं अपना। दिस वर्ड इज ऑफनेज, ऑफनेज, आर नहीं बोलते हैं हम इसमें, ऑफनेज। एंड दिस वर्ड इज स्टमक। इसमें ओ का साउंड आपको नहीं निकालना होता, स्टमक, स्टमक बोलते हैं पेट के लिए, स्टमक, स्टमक। एंड दिस इज किचन, किचन। अगर आप इसमें टी का साउंड ढूंढ रहे हैं तो दैट इज नॉट। तो आज मैं आपको जो 2 रूल बताने वाली हूँ, वो एक रूल तो ये होगा और एक रूल ये होगा, राइट। 2 रूल की आज हम बात करने भी वाले हैं, तो उसके लिए वीडियो को देखते रहिए आप। एंड इन सारे वर्ड्स को ना आप नोट डाउन भी कीजिएगा, ताकि आपको ये याद रखने में आसानी हो, राइट। दिस इज किचन एंड दिस इज फ्रिज। इसमें डी का साउंड नहीं होता, फ्रिज, फ्रिज। नेक्स्ट वर्ड इज कबर्ड। यहाँ पी का साउंड नहीं होता, कबर्ड, कबर्ड, कबर्ड बोलते हैं हम अलमारी को, अलमीरा को, राइट। तो दिस इज कबर्ड। एंड दिस इज यूनिफॉर्म। यहाँ आर का साउंड हम लोग नहीं बोलते हैं, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। सो दीज आर द स्पेशल वर्ड्स, इनको आप कई बार प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड हार्ड वर्ड्स जो आज हमने स्टोरी में पढ़ते पढ़ते भी सीखे हैं, एक बार मैं उनको आपको रिमाइंड करा देती हूँ, रिवीजन करा देती हूँ आपको उनका। दैट इज यूजुअल, मेस, अर्लियर, होपफुली, सडनली, वरीड। इसको वरीड नहीं बोलेंगे, वरीड। ब्रेकफास्ट, एवरीवेयर, एवरीवेयर नहीं, एवरीवेयर। क्रैक, प्रिपेयर, प्रिपेयर। बोरो, ड्रेस्ड, केयरफुली, सॉरी केयरफुल, puddle, splash, muddy, avoid, manages, reaches, classroom, remembers.
जैसे मैंने अभी आपको 1 टाइम पढ़ के सुनाया है, एक बार और पढ़ देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से इसको फिक्स कर लें आप, ठीक है? ओके, फर्स्ट वर्ड इज यूजुअल, मैथ्स, अर्लियर, होपफुली, suddenly, worried, breakfast, everywhere, cracks, prepare, borrow, dressed, careful, puddle, splash, muddy, avoid, manages, reaches, classroom, remembers. Okay, so these are the hard words. आगे चलते हैं. ओके, आज मैं आपको कुछ टिप्स भी बताने वाली हूँ जो कि नए नए वर्ड्स को आप याद रख सकते हैं. उन नए वर्ड्स को याद कैसे रखेंगे? हमेशा एक चीज को याद रखिएगा कि जब भी आप चाहते हो कोई मेमोरी आपकी बनी रहे, जैसे कि आप मान लीजिए आपका बहुत अच्छा एक ओकेजन है, एक फेस्टिवल है, या कोई ऐसा दिन है जो आप चाहते हो कि आपको अपनी लाइफ में याद रहे, तो उसके लिए भी आप क्या करते हैं? फोटोज क्लिक करते हैं, उसको मेमोरी में रखने के लिए फोटोज को प्रिंट आउट भी कराते हैं, एल्बम्स में लगाते हैं, राइट? तो उसी तरीके से जो वर्ड्स आप चाहते हो कि आपको लाइफ टाइम याद रहे, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट उनको 1 टाइम तो अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना चाहिए. सो नोट डाउन कीजिए जो जो वर्ड्स आप मेमोरी में रखना चाहते हैं हमेशा, राइट? और जैसे कि हम मेमोरीज को अपने देख के खुश भी होते हैं, जैसे लास्ट दिवाली पे हमने ये किया था, या उसकी मैरिज में हम गए थे तो हमने ये किया था, तो उन सब चीजों को याद करके हम खुश भी होते हैं. सेम एज आपको वो नोट डाउन किए हुए वर्ड्स एटलीस्ट वीक में एक बार जरूर पढ़ने चाहिए. यानी आप एक छोटी हैंडी नोटबुक आप बना सकते हैं, छोटी एक नोटबुक बना लीजिए जो कि जिसमें कि आप मतलब सारे के सारे वर्ड्स एवरीडे जो जो आप लर्न करते जा रहे हैं वो सारे के सारे आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहें. और वीक में एक दिन, संडे के दिन, या कोई एक वीक ऐसा बना लीजिए, डे ऐसा बना लीजिए कि इस दिन मुझे ये सारे वर्ड्स को एक बार रीड आउट करना है. तो जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी वो सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आती रहेंगी. और इसके अलावा भी अगर आज के पैराग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो वो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है? अभी हमारा एक प्रॉमिस रह गया इनकम्प्लीट, जो कि हमारा इन वर्ड्स का था. चलिए वो आज पूरा करते हैं कि 2 रूल्स आज हम सीखने वाले हैं. करेक्ट, 2 रूल्स आज हम सीखने वाले हैं. कौन कौन से रूल्स हैं वो? एक तो है दैट इज किचन, एंड दिस इज फ्रिज वाला रूल. सो TCH रूल आज हम लोग सीखने वाले हैं. TCH रूल. सो TCH रूल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वॉवल्स कितने होते हैं. वॉल्स, राइट? सो वॉल्स आर लाइक A, E, I, O, U. ये 5 वॉल्स होते हैं आपके. और जब भी किसी एक स्पेलिंग में, किसी भी स्पेलिंग में अगर आपके एक सिंगल वॉवल के बाद, सिंगल यानी कि अकेले वॉवल के बाद च की साउंड आ जाए, अकेले वॉवल के बाद च की साउंड आ जाए, तब इस रूल को अप्लाई करेंगे हम, TCH लगाएंगे. देखते हैं एग्जांपल्स. जैसे आपका एक वर्ड है पिच, PI, और च की साउंड, राइट? पिच. अगर हम इसे इंग्लिश में देखें तो कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है, PI और च. और जैसे ही आई, क्योंकि एक वॉवल है, अकेला आया है, सो इसको हम कैसे लिखेंगे? PI और च की जगह लगा देंगे TCH, तो लगा दीजिए पिच. करेक्ट. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. कैच, CA की तो आवाज आ रही है और आगे आ रही है च की आवाज, कैच, राइट? तो एक ये भी सिंगल वॉवल है, अकेला वॉवल है, तो इसके साथ भी हम क्या करेंगे? च की जगह क्या लगा देंगे? TCH. यस, CATCH, कैच. सेम एज आपकी किचन में भी होता है. देखिए, आई एक सिंगल वॉवल है, उसके बाद च की साउंड आई तो TCH लगा देते हैं. ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक मैच, MATCH. यस, करेक्ट, मैच. अच्छा, एक वर्ड होता है फेच. फेच मीन्स लाना, तो फेच FE और च की साउंड यानी कि TCH, फेच.
ओके, एक वर्ड होता है हैच, HA, एंड च की साउंड के लिए TCH, हैच। एक वर्ड होता है डिच, तो DI, और च की साउंड के लिए DITCH। तो आपको आई थिंक ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गया होगा, ये स्पेलिंग रूल हमारा अच्छे से समझ आ गया होगा कि च कहाँ हम यूज करते हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट एक हमारे रूल के बारे में, दैट इज फ्रिज, फ्रिज वाला रूल। करेक्ट। चलिए, फ्रिज रूल के लिए क्या बताऊंगी मैं आपको, सेम आपको करना होता है, वॉवल्स को ही ध्यान रखना होता है आपको, लाइक है ना, अगर एक सिंगल वॉवल के बाद AEIOU, ये 5 वॉवल्स हैं, अगर एक सिंगल वॉवल के बाद आपकी ज की साउंड आए, राइट, ज की साउंड आए, जैसे कि एज, ई के बाद ज की साउंड आ रही है, तो हम उसके लिए D, G एंड E रूल का यूज करते हैं, यानी कि ज की जगह आप क्या लगाएंगे, DGE। एज की स्पेलिंग क्या बन जाएगी, EDGE। सेम एज देखिएगा फ्रिज में भी हुआ, सिंगल वॉवल यानी कि आई के बाद ज की साउंड आई तो फ्रिज बन गया। अच्छा, एक वर्ड होता है रिज, RI और ज की साउंड, तो हम क्या लिखेंगे, RIDGE, RIDG एंड E, रिज, राइट। सो इस तरीके से हम ज के लिए भी यूज कर सकते हैं। जहां भी आपको लगता है कि सिंगल वॉवल के बाद, एक अकेले वॉवल के बाद आपको ज की साउंड आ रही है, तो आपको क्या करना है, ज केवल G या फिर J या इस तरीके का कुछ भी नहीं लगाना, आपको DGE यूज करना होता है। सो आई होप आपको ये दोनों के दोनों रूल्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे, और मेरा समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है वो जरूर बताइएगा। आज मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे रही हूँ, एवरीडे ही देती हूँ वैसे तो। होमवर्क क्या है आपके लिए, होमवर्क में आपको रीड करना ही पैराग्राफ को ट्वाइस, 2 बार कम से कम रीड कीजिएगा, न्यू वर्ड्स को राइट डाउन कीजिएगा, और हार्ड वर्ड्स को एटलीस्ट 2-3 टाइम्स आपको पढ़ना है। So it is enough for today, and see you in the next class. Till then, do the homework and keep watching Bolo English Bindas with Atul Sir channel, and keep sharing your comments. Bye bye.